तो आज हम ड्यू सोल के चैप्टर थर्ड का प्राइमरी मार्केट खत्म करने वाले हैं। ठीक है, इसके टाइप्स ऑफ इश्यूज़ के किन किन तरीके से हम इसे इशू कर सकते हैं ये सब जानेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? सबसे पहले प्राइमरी मार्केट इज हैंस सोर्स ऑफ न्यू सिक्योरिटीज वेयर इन्वेस्टर डायरेक्टली बायस फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, देखो क्या रहता है कि जब एक कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है ना, तो या फिर पहली बार कह लो, या फिर एक कंपनी जब नए शेयर इशू करती है, इसमें स्टॉक की बात नहीं हो रही। स्टॉक जो होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है, यहाँ पे नए शेयर इशू करी जा रही है और इन्वेस्टर उसे डायरेक्ट खरीद ले रहे हैं, तो ये हमारा प्राइमरी मार्केट होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट कितने टाइप्स का हो सकता है? ये 5 टाइप का हो सकता है। इसमें 5 टाइप के इशू होते हैं। कौन कौन से इशू हम देख लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक इशू, जबकि पैसा पब्लिक के लिए इशू करा जा रहा होता है। ठीक है, तो पब्लिक इशू कौन सा होता है? ये 2 तरीके के होते हैं। एक हमारे पास इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसमें आईपीओ है, एक हमारे पास फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ है। इनिशियल पब्लिक ऑफर किसे कहते हैं? व्हेन वाज अनलिस्टेड कंपनी मेक्स अ पब्लिक इशू, मतलब कि एक नई कंपनी बिल्कुल मार्केट में ताजी ताजी कंपनी आती है और वो जो है शेयर इशू करती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया रखा है, जोमेटो इंट्रोड्यूस हुआ था अपना आईपीओ लेकर 14 जुलाई 2021 में 76 रुपये का एक शेयर जो है वो डालता है। ठीक है, तो जोमेटो इंट्रोड्यूस करता है अपना आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये पहली बार एक अनलिस्टेड कंपनी पहली बार शेयर इशू कर रही है। अब है एफपीओ, समझ लो वो अनलिस्टेड कंपनी अब लिस्टेड हो चुकी है, एक बार वो शेयर इशू कर चुके हैं। अब वो जब दूसरी या तीसरी बार शेयर इशू करेगी ना, नए शेयर की बात हो रही है, नए शेयर की। ठीक है, स्टॉक की बात नहीं हो रही, नए शेयर की बात हो रही है। जब दूसरी तीसरी बार वो फिर से उसे पैसा चाहिए होगा, एक कंपनी उसको दूसरी बार भी फंड रेस करने की जरूरत है, देन वो नए शेयर जब इशू करेगा तो उसको हम कहेंगे फॉलो पब्लिक ऑफर। एंड उसके बाद सेकंड केस हमारे पास आता है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या रहता है? इसमें नए शेयर इशू नहीं करता, उसने पहले से शेयर इशू कर रखे हैं और कुछ बचे हुए हैं कंपनी के पास, कुछ शेयर रिमेनिंग रह चुके हैं। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग कह लो या फिर एग्जिस्टिंग कह लो। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर को क्या करता है? ये बेच देता है, तो ये हो जाता है तुम्हारा ऑफर फॉर सेल। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? इंडियन डिपॉजिटरी रेसिप्ट्स। मान के चलो कि एक फॉरेन की कंपनी है और वो इंडिया से पैसा रेस करना चाहता है, भाई इंडिया से रेस करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आईडीआर। वो आईएनआर पैसा लेगा, इंडिया का इंडियन रुपीज लेगा। यार ध्यान रखना, इसमें इंडियन रुपीज रहता है आईएनआर। ठीक है, इंडियन रुपीज। ठीक है, ये तो जब कोई विदेश की कंपनी जब इंडिया से पैसा रेस करना चाहती है, इस प्रोसेस को हम आईडीआर कहते हैं। ओके, इसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट। मान के चलो कि मेरे पास कुछ स्पेशल लोग हैं, जैसे कि राम श्याम निधि, ये सब मेरे स्पेशल लोग हैं जो मेरे से हर बार मेरे से शेयर्स खरीदते हैं। तो मैं कहता हूँ यार मैं क्या पब्लिक में वो करूँ, मैं तुम लोगों के लिए ही शेयर वो क्या बोलते हैं शेयर इशू कर देता हूँ। तो हम कुछ निजी बंदों के लिए शेयर इशू करते हैं, उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। देन उसके बाद है हमारे पास राइट इशू। ठीक है, राइट इशू क्या होता है? व्हेन अ कंपनी रेज फंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बाय सेलिंग इशूइंग देम न्यू शेयर डिवेंचर। मेरे कुछ ऑलरेडी शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, यानी कि कुछ अच्छे शेयर होल्डर थे जिनसे मेरी बातचीत हो गई। ये भी कुछ कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही हमने अपने शेयर्स बेच दिए। ठीक है, ओके, पढ़ रहे थे आईपीओ और एफपीओ में छोटा सा डिफरेंस, जल्दी जल्दी करेंगे। मीनिंग, आईपीओ इज द इशू सेल इन सिक्योरिटीज बाय कंपनी पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। एक अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड वर्ड लगा के आना, अनलिस्टेड कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करता है। एक लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी इंस्टेड, ठीक है, या तो थर्ड टाइम सेकंड टाइम इशू करता है। याद रखना, इशू इट इज द फर्स्ट इशू बाय द कंपनी। एनी इशूज, और ये देखो आईपीओ की बात हो रही है, ये पहली बार इशू करता है। एनी इशू सब्सिक्वेंट टू आईपीओ टर्म्ड एज एफपीओ, मतलब जो आईपीओ के बाद जो होता है ना वो होता है एफपीओ तुम्हारा। सो इट मे बी सेकंड इशू, थर्ड इशू, ये सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी होता है, एज वेल एज 4 5 6 एनी। ठीक है, इशू कंपनी एक ये अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा होता है, एक लिस्टेड कंपनी के द्वारा होता है, जो मैंने बता दी थी। ठीक है, नेचर ऑफ सिक्योरिटी कैसा होता है? आईपीओ इज द इशू न्यू फ्रेश सिक्योरिटी, ये बिल्कुल ताज़ी सिक्योरिटी होती है। एफपीओ इज द ऑफ सिक्योरिटी विच आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, मतलब ये वो सिक्योरिटी इशू करता है कि मानो इस कंपनी ने पहले 76 रुपये का शेयर इशू कर रखा है, मानो एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट टाइम, अब ये 2 साल बाद दोबारा 76 रुपये का शेयर इशू कर रहा है, मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना शेयर, लेकिन ये अब नए कंपनी 100 रुपये का शेयर इशू कर रहा है, पहली बार कर रहा है। यही बता रहा है, रिस्क इसमें हाई रहता है। क्योंकि भाई हाई क्यों रहता है? एक नई कंपनी है, जोमेटो जब आई थी, किसे पता था कि इसमें पैसा लगाने से मेरा पैसा बढ़ जाएगा? तो दैट इज कॉल्ड कि एक आईपीओ, जब एक कंपनी, नई कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड भी नहीं है भाई, नई कंपनी है, कि वो शेयर इशू कर रहा है, तो हमें थोड़ी ना पता है कि वो कैसे परफॉर्म करेगा मार्केट के अंदर। तो देन उसमें रिस्क हाई रहता है। लेकिन अगर जहाँ पे रिस्क हाई रहता है वहाँ पे जो क्या रहता है तुम्हारा अर्निंग, ठीक है, अर्निंग इन्वेस्टमेंट या फिर जो रिटेन होता है, रिटर्न रिटर्न वो भी तुम्हारा हाई रहता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है, इन दोनों में पॉजिटिव बॉन्ड है। ओके, आगे सुनो। इसमें कंपैरेटिवली लो, इसमें रिस्क लो रहता है भाई, क्योंकि हम पहले से कंपनी के बारे में स्टेट्स पढ़ सकते हैं कि इसने पिछले 2 साल में कैसे कंपनी परफॉर्म करी। जैसे टाटा को पता है, सब पे भरोसा है, ठीक है, तो इसमें रिस्क लो है। लेकिन इसमें रिटर्न, जिसमें रिटर्न ज्यादा, रिस्क ज्यादा होगा, उसमें आईपीओ इज मोर प्रॉफिटेबल, उतना ही रिटर्न हाई होगा, हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल रिटर्न हाई हो। एफपीओ कंपैरेटिवली लेस, इसमें कम हो सकता है। ठीक है, याद रखना।
भाई एक छोटा सा टॉपिक और रहता है जिसमें हमें बताना है कि मेथड ऑफ आईपीओ प्राइसिंग। जो आईपीओ होता है ना, एक कंपनी पहली बार, जैसे जोमेटो पहली बार आई तो जोमेटो ने कैसे प्राइस अपना डिसाइड किया कि भाई मैं 76 रुपये का ही शेयर इशू करूंगा। चलो पढ़ते हैं। इसके 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड प्राइस मेथड, एक होता है बुक बिल्डिंग मेथड, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड प्राइस एंड बुक बिल्डिंग। मतलब फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिक्स प्राइस मेथड क्या होता है कि भाई मैं जोमेटो वाला हूँ, मैं जोमेटो कंपनी का मालिक हूँ, तो मैंने सोच लिया भाई 76 रुपये का इशू रखेंगे, 76 रुपये का शेयर रखेंगे, बात खत्म। दैट इज कॉल्ड फिक्स प्राइस मेथड, ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कंपनी ओनर। उसके बाद बुक बिल्डिंग मेथड, भाई कई सारे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, जैसे जितने भी एग्जाम्पल्स है, जैसे हमारे देश में कुछ होंगे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स जो भी हैं, तो उनको बुलाया जाता है, उनसे बिडिंग कराई जाती है, मतलब बोली लगाई जाती है। कोई बोलता है 50 रुपये, कोई बोलता है 60 रुपये, कोई बोलता है 80 रुपये। ऐसे करके जो सबसे ज़्यादा बिडिंग करता है उसको शेयर दे दिए जाते हैं उसी प्राइस पर जितना वो बोलता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड, इसमें बिडिंग होती है। ओके, एंड उसके बाद होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स प्राइस एंड बुक बिल्डिंग मेथड। मतलब कि क्या रहता है ना कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यानी 25% एज थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस और 75 थ्रू बुक बिल्डिंग। यहाँ पे ये गलत लिखा है, मिस प्रिंटिंग है आई थिंक से बुक की तरफ से, कि कुछ परसेंट यहाँ पे क्या रहता है फिक्स्ड प्राइस मेथड की तरफ से इशू कर देते हैं। मतलब कि जैसे किसी ने बोला 80 रुपये, किसी ने बिडिंग हुई 80 रुपये तक की बिडिंग हुई और हमने सोच रखा था 70 रुपये, तो इसका समझ लो 25% कर लिया और इसका 80% कर लिया, इसका हमने 75% कर लिया। दोनों को मिला के जो प्राइस बैठेगा ना वो हम यूज़ कर लेंगे किसके अंदर, अपने शेयर के इशू करने में, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस, फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड में डिफरेंस, और ज़्यादा से ज़्यादा हम बुक बिल्डिंग मेथड यूज़ करते हैं, ये बात भी याद रखना। फिक्स प्राइस मेथड क्या होता है, उसके बाद प्राइस दोनों में डिफरेंस देखते हैं, फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग में। प्राइसिंग इज प्री डिटरमाइंड बिफोर द इशू करने से पहले कंपनी प्री डिटरमाइंड रहती है। प्राइस इज डिटरमाइंड आफ्टर रिसीविंग बिड, इसमें जब बोली लगती है उसके बाद यहाँ पे प्राइस बैठता है, किसमें, बुक बिल्डिंग में। उसके बाद डिमांड फॉर द सिक्योरिटीज कैन बी नोन एज द इशू ओवर, डिमांड कैन बी नोज एवरी डे ड्यूरिंग द बिलिंग पीरियड। उसके बाद प्रीफरेंस, नॉट मैनी शेयर होल्डर प्रेफर दिस, सारे जितने भी सारे शेयर होल्डर है ना, इसे कोई भी प्रेफर नहीं करता कि हम फिक्स प्राइस से भाई तुम चुनो, क्योंकि कंपनी तो अब ऐसे 1000 रुपये बोल देगी, 1000 रुपये के शेयर थोड़ी ना बना लेंगे, नई कंपनी है भाई। इट इज़ वाइडली परफेक्ट, जो शेयर होल्डर्स होता है वो कहते हैं यही प्रेफर करो कि हम बताएंगे इस प्राइस पे रखो, तभी तुम्हारी कंपनी आगे बढ़ पाएगी। उसके बाद इफेक्टिवनेस, कंसिडर टू बी फ्लॉड मेथड ऑफ प्राइसिंग, बेस्ट वे, ये देखो बेस्ट वे मैंने बताया था ना, ज्यादा कौन सा होता है, बुक बिल्डिंग मेथड यूज होता है, तो ये बेस्ट वे टू डिटरमाइन प्राइसेस एज इट प्रीमियस्ड ऑन द डिमांड, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको चैप्टर 1 का वन शॉट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, मैं चैप्टर 1 का वन शॉट भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट सबको।